कहानी की शुरुआत में हमें लिटिल विच नाम की एक विच दिखाई देती है जो कि जंगल के बीच बने एक छोटे से घर में एक कौवे के साथ रहती है और इस कौवे का नाम एप्रिकस है। एप्रिकस लिटिल विच को अच्छी अच्छी बातें सिखाता रहता है। लिटिल विच रोज नए नए जादू करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन आज तक उसका एक भी जादू कामयाब नहीं हो पाया है। एक दिन लिटिल विच एप्रिकस से कहती है, मुझे बिचेस की उस सेरेमनी में जाना है जहां पर सारी बिचेस इकट्ठा होकर सारी रात डांस करती हैं। लेकिन एप्रिकस उसे बताता है, तुम उस सेरेमनी में नहीं जा सकती क्योंकि उस सेरेमनी में जाने के लिए तुम्हारे पास कोई भी इनविटेशन नहीं है और बिना इनविटेशन के उस सेरेमनी में जाना बिल्कुल मना है और तुम्हारी उम्र भी अभी कम है। लिटिल विच एप्रिकस से कहती है, मैं अब बच्ची नहीं रही, मैं अब 127 साल की हो चुकी हूँ। लेकिन एप्रिकस फिर भी उसे मना कर देता है। अब लिटिल विच उदास होकर लेट जाती है। अब रात में एप्रिकस के सो जाने के बाद लिटिल विच अपनी जादुई छड़ी उठाती है और बड़ी विचेस की सेरेमनी में पहुंच जाती है। अब इन सारी विचेस को डांस करता हुआ देखकर लिटिल विच खुद को रोक नहीं पाती और इनके बीच शामिल होकर डांस करने लगती है। अब लिटिल विच को एक बड़ी विच जिसका नाम रंपमपेल है डांस करता हुआ देख लेती है। अब रंपमपेल सभी विचों से कहती है, देखो हमारी सेरेमनी में एक बच्ची आई है। जिस पर लिटिल विच उससे कहती है, मैं बच्ची नहीं रही, अब बड़ी हो चुकी हूँ। तो रंपमपेल उससे उसकी उम्र पूछती है। लिटिल विच बताती है, मैं 127 साल की हूँ। इसके बाद रंपमपेल कहती है, तुम अभी बहुत छोटी हो और तुम्हारे बदन से इंसानों जैसी खुशबू भी आ रही है और अभी तो तुम्हारा चेहरा भी बिल्कुल सफा है। इसके बाद रंपमपेल उससे कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं है बिना इनविटेशन के यहाँ आना बिल्कुल मना है। इसके बाद लिटिल विच उन सब से कहती है, मैं भी तुम सब जैसी बनना चाहती हूँ और आप लोग मुझसे जो बोलोगे मैं वो करूँगी। तभी वहाँ पर इन सभी विचेस की हेड आ जाती है जो कि लिटिल विच को एक बड़ी सी जादुई किताब देते हुए कहती है, ये किताब तुम्हें 1 साल के अंदर पूरी याद करनी है और अगले साल इसी दिन तुम्हारा टेस्ट होगा। अगर तुम इस किताब के सारे मंत्रों को याद कर लेती हो तो तुम्हें भी इस सेरेमनी में शामिल होने के लिए इनविटेशन भेजा जाएगा। अब लिटिल विच खुशी खुशी उसके टास्क को एक्सेप्ट कर लेती है और वहां से जाने लगती है। तभी सारी विचेस अपनी हेड से कहती हैं, हम इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते, इसने यहाँ बिना इन्विटेशन के आने की जरूरत की है, इसीलिए इसे कोई न कोई सजा जरूर मिलनी चाहिए। इसीलिए बड़ी विच लिटिल विच की जादुई झाड़ू को जला देती है। अब लिटिल विच उस भारी भरकम किताब को अपनी पीठ पर लाद कर अपने घर आती है। घर पहुंचकर वो एप्रिकस को उस सेरेमनी की सारी बातें बताती है। इसके बाद एप्रिकस उससे बोलता है, उन्होंने तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ दिया। तो लिटिल विच उससे बताती है, उन्होंने मुझे पनिशमेंट के तौर पर ये जादुई किताब दी है जिसे मुझे 1 साल के अंदर याद करना होगा। जिस पर एप्रिकस उससे बोलता है, ये तुम्हारे लिए पनिशमेंट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मौका है। अगर तुम इस बुक के सारे मंत्रों को याद कर लेती हो तो तुम दुनिया की सबसे ताकतवर विच बन जाओगी, जिसके बाद तुम पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी। लेकिन इस किताब को याद करना इतना आसान नहीं होगा। लिटिल विच एप्रिकस से कहती है, मैं इस किताब को याद करने के लिए बहुत मेहनत करूंगी। अब लिटिल विच उस जादुई किताब को खोलती है और उसके अंदर से 2 मंत्रों को याद करती है। पहला मंत्र बहुत तेज हवा चला सकता था और दूसरा मंत्र किसी भी इंसान को हिप्नोटाइज कर सकता था। अब लिटिल विच उन मंत्रों को बहुत ध्यान से याद कर लेती है और चलते चलते जंगल में पहुंच जाती है जहां पर 3 औरतें लकड़ियां बीन रही होती हैं, मगर आज वहां पर कोई भी लकड़ियां नहीं थी। अब लिटिल विच उन औरतों से पूछती है, तुम सब यहाँ क्या कर रही हो। तब वो औरतें दुखी मन से लिटिल विच से कहती हैं, हम यहाँ पर सूखी लकड़ियां बीनने आए थे लेकिन आज हमें कोई भी लकड़ी नहीं मिली। उन्हें दुखी देखकर लिटिल विच अपने पहले मंत्र से बहुत तेज हवा चलाती है जिसके कारण पेड़ों की सूखी लकड़ियां गिर जाती हैं, जिन्हें देखकर वो सभी औरतें बहुत खुश होती हैं। तभी वहां पर जनरल आ जाता है जो कि उन औरतों से बोलता है, तुम सब इन लकड़ियों को यहाँ से नहीं ले जा सकती। अब लिटिल विच जनरल पर अपने दूसरे मंत्र का इस्तेमाल करके उसे हिप्नोटाइज कर देती है। अब जनरल वही बोलता है जो लिटिल विच उससे कहती है। अब जनरल उन औरतों से वहाँ की सारी लकड़ियाँ ले जाने के लिए बोलता है। इसके बाद वो लिटिल विच को अपनी पीठ पर उठाकर उसके घर छोड़ आता है। घर पहुँचने के बाद लिटिल विच एप्रिकस को सारी बातें बताती है, जिसके बाद एप्रिकस लिटिल विच से बोलता है, तुम्हें उस आदमी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये एक बुरी विच की निशानी है। लिटिल विच उससे बोलती है, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। अब लिटिल विच एक मार्केट में पहुंच जाती है क्योंकि उसे अपने लिए एक नई झाड़ू खरीदनी थी। अब लिटिल विच एक शॉप पर पहुंचती है जहां पर थॉमस नाम का लड़का और उसकी छोटी बहन थे। थॉमस की छोटी बहन रोनी अपनी आंटी से कैंडी खरीदने के लिए बोलती है लेकिन वो उसे मना कर देती है, जिसके बाद वो उदास हो जाती है।
अब लिटिल बिच वहाँ से अपने लिए एक झाड़ू खरीदती है और कुछ कैंडी भी खरीदती है और वहाँ से चली जाती है। जब रोनी अपनी जेब में हाथ डालती है तो उसे वही कैंडी मिलती है जो कि लिटिल बिच ने अपने लिए खरीदी थी। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसकी पॉकेट में ये कैंडी कैसे आई। बाहर आकर लिटिल बिच एक लड़की को देखती है जो कि कागज के फूल बेच रही होती है, लेकिन उसके फूल कोई भी नहीं खरीद रहा होता है। अब लिटिल बिच अपने जादू से उसके फूलों को इतना खुशबूदार बना देती है कि कुछ ही देर में उसके सारे फूल बिक जाते हैं। अब लिटिल बिच अपनी झाड़ू पर सवार होकर अपने घर के लिए निकल जाती है। अगले दिन थॉमस और रोनी जंगल में भटक जाते हैं और चलते चलते वो दोनों लिटिल बिच के घर तक पहुंच जाते हैं। अब लिटिल बिच उन दोनों को खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट चीजें देती है जो कि उन दोनों ने आज से पहले नहीं खाई थी। अब रोनी लिटिल बिच से पूछती है क्या तुम एक बिच हो, तो थॉमस उससे बोलता है तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब लिटिल बिच उनसे बोलती है हाँ मैं एक बिच हूँ, लेकिन थॉमस को उसकी बात पर विश्वास नहीं आता। इसीलिए लिटिल बिच उन्हें अपना जादू दिखाती है जिसे देखकर वो दोनों बच्चे काफी खुश होते हैं। अब ये दोनों लिटिल बिच से अलग अलग चीजें करने के लिए बोलते हैं। लिटिल बिच इन बच्चों की खुशी के लिए वो सब करती है जो ये सब कहते हैं, लेकिन तभी अचानक से कोई लिटिल बिच के दरवाजे को खटखटाता है। जब लिटिल बिच बाहर आकर देखती है तो वहाँ पर बड़ी बिच रंपम पेल होती है। अब रंपम पेल लिटिल बिच से बोलती है मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा तुमसे मिलती चलूं, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। लिटिल बिच उससे बताती है मैं रोज दिल लगाकर पढ़ाई करती हूँ। बात करते करते रंपम पेल उसके घर के अंदर आ जाती है, जिसके बाद वो छत पर टेबल को लगा देखती है जो कि लिटिल बिच ने अपने जादू से लगाया था। जिसके बाद लिटिल बिच उससे बोलती है मैं आज सफाई कर रही थी। अब रंपम पेल उससे कहती है कोई भी बिच फ्राइडे के दिन जादू नहीं करती है। अब रंपम पेल को वहाँ पर थॉमस और रोनी की खुशबू आने लगती है, इसीलिए वो लिटिल बिच से पूछती है क्या तुम्हारे अलावा यहाँ पर और भी कोई है, लेकिन लिटिल बिच उसे मना कर देती है। तभी थॉमस को छींक आ जाती है, इसीलिए लिटिल बिच को भी छींकना पड़ता है ताकि रंपम पेल को लगे ये छींक लिटिल बिच की है। रंपम पेल को लिटिल बिच पर शक हो जाता है, इसीलिए वो सारी बातें अपनी डायरी में लिख लेती है और थोड़ी देर बाद वहाँ से चली जाती है। रंपम पेल के जाने के बाद लिटिल बिच उन दोनों बच्चों को उनके घर भेज देती है, लेकिन रंपम पेल वहां पर छुपकर उसे ऐसा करते हुए देख रही थी, इसीलिए वो ये भी अपनी डायरी में लिख लेती है। अब अप्रिकस लिटिल बिच से कहता है तुम्हें अपना जादू किसी के सामने नहीं दिखाना चाहिए, इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तो लिटिल बिच उससे बोलती है मैं तो बस उन बच्चों को खुश देखना चाहती थी। अब अप्रिकस लिटिल बिच से बोलता है तुम्हें बस जादुई किताब को सीखने पर फोकस करना चाहिए। इसके बाद लिटिल बिच 1 साल तक कड़ी मेहनत से उस किताब को याद करती है ताकि वो सभी मंत्रों को अच्छे से बोल सके। अब सर्दियां आ जाती हैं। लिटिल बिच बहुत ज्यादा खुश होती है। वो अप्रिकस को बाहर बुलाती है, लेकिन सर्दी लगने की वजह से अप्रिकस बाहर नहीं जाता। एक दिन लिटिल बिच मार्केट जा रही होती है, तभी वो कुछ बच्चों को खेलते हुए देखती है जहां पर 2 बदतमीज बच्चे आ जाते हैं। इसीलिए लिटिल बिच उन बच्चों को सबक सिखाने के लिए उनका पैर बर्फ में जमा देती है, जिसकी वजह से वो बच्चा बर्फ में गिर जाता है। ये देखकर सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं। अब लिटिल बिच नोटिस करती है कि गिरने के बाद वो बच्चा काफी ज्यादा निराश हो गया है, जिसके बाद वो समझ जाती है कि इस बच्चे के मन की कड़वाहट का कारण कुछ और है। इसीलिए लिटिल बिच उस बच्चे का पीछा करती है, तो वो देखती है कि एक आदमी उस बच्चे को धक्का देकर वहां से चला जाता है। उस आदमी के चले जाने के बाद लिटिल बिच उस बच्चे के पास जाकर पूछती है क्या तुम किसी बड़ी मुसीबत में हो। तो वो बच्चा बताता है जिसने मुझे धक्का दिया वो मेरे पापा हैं, उन्हें जुआ खेलने की बुरी आदत है। वो अपने सारे पैसे जुए में हार जाते हैं और फिर हार का गुस्सा मुझ पर उतारते हैं। अब लिटिल बिच उस बच्चे से बोलती है मुझे उस जगह पर लेकर चलो जहाँ पर ये लोग जुआ खेलते हैं। अब वो बच्चा लिटिल बिच को उस जगह पर ले जाता है जहां पर उसका पिता खेल रहा होता है। लिटिल बिच उस बॉल पर एक ऐसा जादू करती है जिसके कारण वो बॉल बार बार दीवार से जोर जोर से टकराता है, जिससे कि वो पूरी जगह टूट जाती है। इसीलिए उस बच्चे के बाप को वहां से धक्के देकर निकाल दिया जाता है। अब वो बच्चा अपने पिता के पास आता है और उसे उठाने लगता है। तब उस आदमी को रियलाइज होता है
कि अभी तक वो अपने बच्चे के साथ गलत कर रहा था, इसीलिए वो अपने बच्चे से माफी मांगता है और उसे वहां से लेकर चला जाता है। ये सब देखकर लिटिल विच बहुत खुश होती है, लेकिन रंपम्पेल ये सब नोटिस कर रही होती है कि लिटिल विच एक अच्छी विच बनती जा रही है जो कि लोगों की भलाई कर रही है। अब लिटिल विच जब अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है उसके घर के अंदर बहुत सारी कैंडल जल रही हैं और एक बड़ा सा केक भी रखा हुआ है। दरअसल लिटिल विच आज 128 साल की हो गई और आज उसका बर्थडे है और ये सारी चीजें एप्रिकस ने की थी। लिटिल विच एप्रिकस से बताती है, मैंने उस किताब के सारे मंत्रों को याद कर लिया है और अब मैं टेस्ट के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। तभी वहाँ पर रंपम्पेल आ जाती है और लिटिल विच से बोलती है, मुझे यहाँ पर विचेस की हेड ने भेजा है और आज रात को तुम्हारा टेस्ट है। लिटिल विच रंपम्पेल से कहती है, मैंने उस किताब को याद कर लिया है और अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। लेकिन रंपम्पेल उससे गुस्से में बोलती है, तुम तैयार हो या नहीं इसका फैसला सारी विचेस करेंगी। ये कहकर रंपम्पेल वहाँ से चली जाती है। अब रात को लिटिल विच उसी माउंटेन पर पहुँच जाती है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था, इसीलिए लिटिल विच आवाज लगाने लगती है। तभी अचानक से वहां पर बहुत सारी विचेस आ जाती हैं। अब उन सभी विचेस की हेड उससे बोलती है, क्या तुम तैयार हो? इसके बाद सारी विचेस लिटिल विच से अलग अलग जादू करने के लिए बोलती हैं, जो कि वो बहुत ही आसानी से कर देती है क्योंकि अब वो उस किताब को याद कर चुकी थी। ये सब देखकर सारी विचेस बहुत खुश होती हैं। उन सभी विचेस की हेड लिटिल विच से कहती है, तुम अपने टेस्ट में पास हो चुकी हो और अब से तुम हर साल यहाँ पर आ सकती हो। लेकिन तभी रंपम्पेल उन सब से बताती है, मैंने पूरे साल इस पर नज़र रखी है, ये हमारी तरह नहीं है बल्कि ये एक अच्छी विच है जो कि इंसानों की मदद करती है। मैंने ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं। अब विचेस की हेड लिटिल विच से कहती है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम किसी भी सूरत में इंसानों की मदद नहीं कर सकती और बच्चों की मदद तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती क्योंकि बच्चों से ही हमें शक्ति मिलती है। अब लिटिल विच अपनी सफाई में उन सबसे बोलती है, अगर मैंने इंसानों की मदद कर दी तो इसमें क्या बुराई है और ये बात पहले मुझसे किसी ने नहीं बताई थी। अब रंपम्पेल लिटिल विच से बोलती है, अगर तुम हम सब में शामिल होना चाहती हो तो तुम्हें उन दोनों बच्चों को मारना होगा जो कि उस दिन तुम्हारे घर पर थे। लिटिल विच उसे मना कर देती है और बहुत ही गुस्से में वहां से अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद वो एप्रिकस को भी भला बुरा कहती है और उससे बोलती है, तुम्हें मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहिए था क्योंकि तुमने ही मुझे अच्छा बुरा सिखाया था। इसीलिए वो एप्रिकस को घर से बाहर निकाल देती है। अगले दिन लिटिल विच उन बच्चों के घर पहुंचती है। अब लिटिल विच उन बच्चों को पत्थर का बनाने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू करती है, लेकिन उन बच्चों का मासूम चेहरा देखकर वो ऐसा नहीं कर पाती। वो उनसे कहती है, मैं तुम दोनों को पत्थर का बनाने आई थी लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। अब रोनी उससे कहती है, तुम मेरी दोस्त हो और तुम एक नेक दिल विच हो, तुम्हें बुरे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर लिटिल विच उनसे कहती है, आज रात मेरे जादू की आखिरी रात है, इसके बाद मैं जादू नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद लिटिल विच इन दोनों बच्चों को एक जादुई घेरे में सेव कर देती है ताकि रंपम्पेल इन्हें नुकसान ना पहुंचा पाए। अब लिटिल विच को बाहर रंपम्पेल मिलती है जो कि उससे बोलती है, अगर तुमने इन दोनों बच्चों को नहीं मारा तो मैं मार दूंगी। अब लिटिल विच उससे बोलती है, मैं तुम्हें किसी भी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। अब लिटिल विच अपने घर आ जाती है। इसके बाद वो जादुई किताब को जलाने का फैसला करती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है अगर जादुई किताब खत्म हो गई तो वो सारी विचेस भी खत्म हो जाएंगी क्योंकि उन सब में से कोई भी विच उस किताब को देखे बिना एक भी जादू नहीं कर पाएगी। लिटिल विच सारी तैयारी करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन लिटिल विच जब अपने पॉकेट में माचिस का डिब्बा रखती है तो वो डिब्बी नीचे गिर जाती है। लिटिल विच उसी माउंटेन पर पहुंच जाती है। आज की रात वही रात होती है जब सारी विचेस इकट्ठा होकर डांस करती हैं। अब लिटिल विच अपने जादू से उन सभी विचेस की झाड़ू को जला देती है। इसके बाद अपने अगले मंत्र से उन सभी की जादुई किताबों को वहां पर बुलाती है, जिसके बाद वो उन्हें भी आग के अंदर झोंक देती है। अब सबसे बड़ी जादुई किताब बची थी, जिसके बाद वो उसे भी जलाने चलती है, लेकिन वो पाती है उसके पॉकेट में माचिस का बॉक्स नहीं है। तभी एक
मिनट के लिए वो अपने मंत्र को भी भूल जाती है। इसीलिए सारी बिचेस उस पर भारी पड़ने लगती हैं, लेकिन तभी एप्रिकस माचिस का बॉक्स लेकर वहां पर आ जाता है। अब लिटिल बिच अपने जादू से बिचेस की हेड को एक मेंढक बना देती है, जिसे देखकर सारी बिचेस हंसने लगती हैं। लेकिन अगले ही पल लिटिल बिच उन सभी बिचेस को भी मेंढक बना देती है, लेकिन रंपमपेल ये सब देखकर छिप जाती है। इसके बाद लिटिल बिच एप्रिकस से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। तभी रंपमपेल पीछे से आ जाती है, जो कि लिटिल बिच को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन लिटिल बिच अच्छे से जानती है कि रंपमपेल एक बुरी बिच है, इसीलिए वो रंपमपेल को एक बहुत ही बदसूरत जानवर में बदल देती है। अब लिटिल बिच सारी जादुई किताबों को जला देती है। किताबों के जलते ही दुनिया से सारा जादू खत्म हो जाता है। इसके बाद लिटिल बिच एप्रिकस के साथ मिलकर अपने जीत की खुशी मनाती है। इसके बाद लिटिल बिच वहां से अपने घर आ जाती है। अब लिटिल बिच एप्रिकस को भी उस जादुई किताब के मंत्र सिखाने लगती है, जिसके बाद ये दोनों खुशी खुशी उसी घर में रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये इंटरेस्टिंग कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें।